जय हिंद। यूपी आरओ के लिए विषयवार प्रश्न शुरू हो चुका है और यह आज भूगोल से संबंधित आज की कड़ी में प्रायद्वीपीय पर्वत श्रृंखला, प्रायद्वीप पर्वत पर जितने भी चोटियां हैं उनका विस्तार है और किस राज्य में कौन सा पर्वत श्रृंखला है से संबंधित जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इसे समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। साथ में घटना चक्र जो पूर्वावलोकन है उससे भी क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किए गए हैं। मैं हूँ कमलेश और पहला जो यहाँ पे प्रश्न है, निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला यहाँ पे कौन है? तो सबसे पहले आपको बताना है, देखिए हिमालय जो है फोल्ड माउंटेन है और यह सबसे नया है, यह सबसे नया है। और सबसे पुराना की बात करें तो यह है अरावली, सबसे पुराना यह अरावली पर्वत श्रेणी है जो कि प्री कैम्बियन युग था, यह होता है प्री कैम्बियन युग था, उस समय का यह पर्वत श्रेणी है और 570 मिलियन साल पहले ही यह पर्वत श्रेणी बन चुकी थी। अब यह किन के राज्यों में है? तो यह राजस्थान और कहाँ पे? तो यह जो है एमपी राजस्थान और हरियाणा के बीच अरावली पर्वत श्रेणी शामिल है। इसमें एक शिखर है जिसका नाम है गुरु शिखर, इस पर एक गुरु शिखर है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो यह है 1722 इसकी ऊंचाई है गुरु शिखर की। ठीक है, अगला प्रश्न आने वाला है और इसके लिए है कि देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? यहाँ पे सबसे प्राचीन कौन है? तो हिमालय का पर्वतीय जो क्षेत्र है, तो यह तो होगा नहीं क्योंकि सबसे नवीन क्षेत्र यह है। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार यह सबसे प्राचीन है कि उत्तर का जो भारतीय विशाल मैदान है यह है कि पूर्वी का तटीय मैदान है? तो एक समझिए, हिमालय की पर्वतीय जो क्षेत्र है सबसे अगर पहले बना तो उसके बाद बनेगा भारत का विशाल मैदान, क्योंकि हिमालय से ही जितनी नदियाँ निकली हैं उन्होंने ही भारत का विशाल मैदान को बनाया है, निर्माण किया है। अब बचता है पूर्वी तटीय मैदान, तो यह भी पहले का है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे प्रायद्वीपीय जो पठार हैं यह सबसे पुराना प्राचीन क्षेत्र में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रेजिड्यूअल पर्वत है? रेजिड्यूअल मतलब कि गंजा पर्वत जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? गंजा पर्वत, मतलब कि ये जो है रेजिड्यूल हो गया है, इसका सब कुछ ऊपर का उड़ गया है। तो यह है एक कहीं यहाँ पे है अरावली पर्वत जो कि राजस्थान और हरियाणा में इसका स्थान है और इसकी ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। कितना है? तो यह 1722 मीटर की ऊंचाई वाला है। हिमालय सबसे नया है। एटना जो है कहाँ पे है और किलिमंजारो कहाँ पे है, यह आप कमेंट में इसे लिखकर बताइए। तब तक आगे चलते हैं अगले प्रश्न के लिए। सबसे यहाँ पे दक्षिण भारत में ऊंची चोटी कौन है? तो देखिए सबसे ऊंची चोटी जो है अनायमुड़ी है, सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी है और यह है 2695 मीटर, 2695 मीटर है। देखिए दुर्दा बेटा यह है, यह भी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन यह नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और यह कितनी इसकी ऊंचाई है? तो यह इससे कम है, बहुत कम है। कितना? 2637 मीटर, बहुत थोड़ा ही इससे कम है। ठीक है, तो नीलगिरी जो है, यहाँ पे महेंद्रगिरी जो है पूर्वी क्या बोलते हैं, पूर्वी घाट है या पूर्वी तट है, पूर्वी तट का सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। और अमरकंटक जो है सबसे ऊंची चोटी किसकी है, यह आप कमेंट में तब तक हमें बताइए। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जो कौन सा पर्वत श्रेणी स्थित है? तो विंध्याचल पर्वत। देखिए यहाँ पे अगर हम बताएं तो देखिए यह एक नर्मदा नदी है मान लीजिए, और यह हो गया सतपुड़ा, यह नर्मदा हो गया और यह हो गया ताप्ती। ठीक है, यह नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया। और इसके देखिए इसके ऊपर यहाँ पे यह जो पर्वत श्रेणी है विंध्याचल पर्वत यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है और बीच में यहाँ पे है यह सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, बीच में सतपुड़ा पर्वत है। और राजमहल की पहाड़ियाँ जो है यह झारखंड में पड़ती हैं, यह राजमहल वाली पहाड़ी जो है झारखंड में पड़ती है। और अरावली पर्वत जो है
राजस्थान और हरियाणा में पड़ती है। इसकी ऊंची चोटी जो है मैंने बताया गुरु शिखर है, ठीक है। और सतपुड़ा की ऊंची चोटी जो है यहाँ पे मैकाले है। अगले प्रश्न में दिया गया है कि इसमें ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि बताना है कि कौन सा सही क्रम है, कहाँ से, तो पश्चिम से पूरब की तरफ, यानी देखिए यह है पश्चिम और इधर की तरफ जाना है और बताना है कि सबसे पहले कौन पड़ेगा। पहला महादेव पर्वत, मैकाल पर्वत, छोटा नागपुर और खांसी पर्वत। हमें पता है कि खांसी पर्वत सबसे लास्ट में पड़ेगा, पूर्व में सबसे खांसी पर्वत लास्ट पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे सी और बी को ऐसे निकाल देते हैं क्योंकि लास्ट में हमें 4 चाहिए, क्योंकि खांसी सबसे पहले है, महादेव छोटा नागपुर सब तो पहले हैं, ठीक है ना। तो खांसी के बाद देखिए यहाँ पे पहले महादेव आएगा कि पहले मैकाले पर्वत आएगा, ठीक है ना, यह भी हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए पहले कौन आएगा, तो यहाँ पे एक में लिखा है मैकाल पर्वत, पहले महादेव पर्वत है फिर मैकाल पर्वत आएगा, पहले महादेव के बाद मैकाल आएगा 2, ठीक है। अब फिर 3 यानी छोटा नागपुर आएगा तब खांसी आएगा। यहाँ पे हो जाता है आंसर जो है ए के साथ इसका आंसर जाएगा। ओके, अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी पर्वत श्रेणियाँ हैं यहाँ पे आप इसे आसानी से समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे जो पर्वत है अरावली पर्वत, ठीक है, और यहाँ पे इसकी चोटी एक है माउंट आबू, माउंट आबू जो इसकी एक चोटी है, ठीक है, माउंट आबू ही इसका एक चोटी है, माउंट आबू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो यह अरावली रेंज है आप देख रहे हैं यहाँ पे माउंट आबू हो गया, और गुरु शिखर माउंट आबू के ऊपर ही गुरु शिखर है यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यह कई सारे हिल्स हैं, इसके मिलान हिल्स हैं, सोनपुर हिल्स है, यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, उड़ीसा की हिल्स है, गरहजाट हिल्स है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं। देखिए विंध्याचल और सतपुड़ा यहाँ पे दोनों दिखाई गए, यहाँ पे यह देखिए और यह, ठीक है। और यहाँ पे सतमाला की पहाड़ी कहाँ पे है, तो महादेव जो पर्वत है यहाँ पे है, मैकाल की पर्वत के आसपास सतमाला वाली है, कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में ही है। हरिश्चंद्र रेंज यहाँ पे देखिए यह है, ठीक है। तो आइए जैसा क्वेश्चन होगा हम इससे आपको रिलेट करके बताएंगे। इसमें प्रश्न है कि किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। पूर्वी घाट जो है यह वाला, देखिए यह है, यह पूर्वी घाट है और यह हो गया पश्चिमी घाट। तो यहाँ पे मिलता है कहाँ पे, तो यहाँ पे, तो यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु का कौन सा का पर्वत है, तो नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी पर ये दोनों का जो है स्थान का होता है, मिलन का होता है, और इसलिए इसे मिलन कहते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोद्दा बेटा, दोद्दा बेटा। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी जो कि केरल में है। देखिए यह दोद्दा बेटा कर्नाटक में है और अनाईमुड़ी जो है केरल में है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा कि भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में 455 किलो दूर नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या है, तो यह पर्वत का नाम है रमन सागर पर्वत, रमन सागर पर्वत, इसका पर्वत का नाम है रमन सागर पर्वत। तो यहाँ पे 3 पर्वत खोजे गए हैं अरब सागर में, तो एक का हो गया रमन, दूसरा का हो गया पनिक्कर, क्या हो गया, पनिक्कर और वाडिया, 3 पर्वत श्रेणी हो गया रमन, पनिक्कर और वाडिया, ये 3 यहाँ पे हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं कि निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यहाँ पे कौन सा एक यहाँ पे सही नहीं है यह हमें बताना है। ऑप्शन है पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, तो पश्चिमी घाट जो है उत्तरी क्षेत्र से ऊंचा नहीं है। अगर पूर्वी क्षेत्र का था तो सही हो जाता, लेकिन यह उत्तरी क्षेत्र जो हिमालयी क्षेत्र है यह पश्चिमी घाट से ज़्यादा ऊंचा है, इसलिए यह सही नहीं है। और पूछा है कौन सही नहीं है, तो यहाँ पे यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी पश्चिमी घाट में मैंने बताया कि अनाईमुड़ी जो केरल में पड़ता है सबसे ऊंची चोटी है, और ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, बिल्कुल सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती है, और उत्तर में कौन नदी है, नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं, बिल्कुल ये रिफ्ट घाटी के अंतर्गत इसे भ्रंश घाटी कहते हैं, उसमें यह आती है। अब भारत की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है, तो यहाँ पे एक राज्य में कौन फैली हुई है, तो यह है अजंता।
अजंता जो है सतपुड़ा के नीचे, यानी जो ताप्ती नदी है ठीक उसके नीचे अजंता की पर्वत आती है, और यह पूरी तरीके से केवल और केवल महाराष्ट्र में फैला हुआ है। अरावली जो है 2 राज्यों में, राजस्थान और हरियाणा में, जबकि सतपुड़ा जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में सतपुड़ा है। सतपुड़ा की पहाड़ी जो है मैकाले वो जो है यहाँ पे सतपुड़ा पर ही है। और सह्याद्री पर्वत तो 5-6 राज्यों में है, और जिसे पश्चिमी घाट जो कहते हैं सह्याद्री पर्वत के अंतर्गत ही आने वाला यह पर्वत है। तो अगले प्रश्न में, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट कौन कौन से हैं? तो पहला है, हम समझ सकते हैं कि नीलगिरी है, दक्कन का पठार, सह्याद्री पर्वत, या इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिमी घाट जो कहलाते हैं वैसे कहते हैं सह्याद्री पर्वत। सह्याद्री को ही महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट है उसे सह्याद्री कहते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट है उसे हम सह्याद्री कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद गोवा, केरल और तमिलनाडु तक भी सह्याद्री पर्वत का जो है या पश्चिमी घाट का विस्तार यहाँ पे है, ठीक है। अब अगले प्रश्न में, इसमें पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए व्यवस्थित करना है। दक्षिण से, देखिए दक्षिण नीचे हो गया और इसको ऊपर तक ले जाना है, दक्षिण से उत्तर। तो दक्षिण से उत्तर, दक्षिण सबसे नीचे कौन होगा? देखिए सतमाला की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, पीर पंजाल की पहाड़ी और नागा की पहाड़ी। लेकिन सबसे उत्तर में आपको दिख रहा है कि पीर पंजाल पहाड़ी हिमालय पर है और ये सबसे ऊपर होना चाहिए। तो 3, ठीक है ना, देख रहे हैं। तो पीर पंजाल क्या होना चाहिए? सबसे यहाँ पे उत्तर में होना चाहिए। तो 3 लास्ट में आएगा, 3 सबसे कहाँ आएगा? लास्ट में आएगा। देखिए आपको, देखिए हर एक जो है पर्वत का या किसी भी चीज़ का नहीं मालूम रहता है, लेकिन अगर उसमें से आप एलिमिनेट करना सीख जाएंगे तो आपको प्रश्न कम समय में और जल्दी और एक्यूरेट प्रश्न का उत्तर ढूंढ पाएंगे। तो देखिए हमने ढूंढ लिया, पीर पंजाल श्रेणी सबसे उत्तर में है, तो क्या आएगा? सबसे बाद में आएगा। देखिए पीर पंजाल जो है, क्योंकि हिमालय सबसे उत्तर में है, हिमालय सबसे उत्तर में है, और जो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर पड़ता है, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर जो है सबसे उत्तर में है, और वहीं पे एक सरक्रीक नाम का जगह है, सरक्रीक, जो कि भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट है, ठीक है। दक्षिणी पॉइंट की बात करें तो इंदिरा पॉइंट, पूर्वी में बालागू पॉइंट, और दक्षिणी में जो है कौन सा है? तो आप इसको कमेंट में लिखिए, दक्षिणी पॉइंट को क्या कहते हैं, पश्चिमी पॉइंट को क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है बी वाला, यानी सबसे पहले कौन है? सतमाला की पहाड़ी, फिर कैमूर। पहले सबसे नीचे क्या है? सतमाला की, जो कि महाराष्ट्र में है, फिर कैमूर की पहाड़ी जो कि छत्तीसगढ़ एमपी में आता है, फिर उसके बाद 4 नागा की पहाड़ी जो कि नागालैंड में है, और पीर पंजाल की पहाड़ी जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। अगले प्रश्न के लिए देखिए, इसके साथ साथ हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि जो पहाड़ियाँ होती हैं या पर्वत कई टाइप की होती हैं। इसमें जो है 4 टाइप देखा जाता है सामान्यतः। तो इसमें एक टाइप जो है उसको कहते हैं फोल्ड माउंटेन, उसे कहते हैं फोल्ड माउंटेन। तो देखिए आप कोई भी फोल्ड करते हैं किसी भी चीज़ को, तो सोचिए कैसे करते हैं आप बताते हैं कि फोल्ड करने के लिए आप जो है किसी भी कागज़ को पहले ऐसे मोड़ते हैं एक तरफ से, फिर उसके ऊपर दूसरा मोड़ते हैं, फिर उसके बाद तीसरा मोड़ते हैं, ठीक है। और जब ऐसे मोड़ते हैं तो उसको कहते हैं फोल्ड। तो देखिए यहाँ पर फोल्ड माउंटेन बन रहा है। पहले देखिए सीधा था, लेकिन बाद में फिर ऐसे थोड़ा मुड़ गया, फिर देखिए मुड़ के ऐसे बन गया, फिर देखिए एक के ऊपर एक चढ़ गया, तो इसे कहते हैं फोल्ड माउंटेन। और यह हिमालय जो है फोल्ड माउंटेन का ही उदाहरण है। हिमालय जो है किसका है? तो यह फोल्ड माउंटेन का ही उदाहरण है। और यहाँ पे सबसे अन्य भी पर्वत है जो कि इसी की तरह से है, जैसे कि एंडीज पर्वत हो गया, यह भी फोल्ड माउंटेन के अंतर्गत ही आने वाला पर्वत है। देखिए अगला यह जो है जो पर्वत होता है ब्लॉक पर्वत, इसे कहते हैं हम लोग ब्लॉक पर्वत। यह होता है ब्लॉक पर्वत। देखिए ब्लॉक में क्या होता है कि एक ब्लॉक उठ जाता है या एक ब्लॉक धंस जाता है। जब धंस जाएगा तो उसे रिफ्ट वैली कहेंगे, और जब उठ जाएगा तो उसे ब्लॉक माउंटेन कहेंगे, ठीक है ना। देखिए कितनी अच्छी आसानी बात है कि जब कोई बीच में धंस जाए उसे कहेंगे रिफ्ट वैली, अब बीच में उठ जाए उसे कहेंगे ब्लॉक माउंटेन। कितना आसान काम है ना। तो यह हो गया ब्लॉक माउंटेन हो गया, ठीक है। इसमें जो है दूर दूर हट जाते हैं, जो आसपास के दीवार होती है वह दूर हट जाती है, जिससे
बीच का जो है क्या होता है कि यहाँ पे ऊपर जो है उठता है, नीचे का दब जाता है, मतलब आसपास का दब जाता है और बीच का उठा हुआ लगता है, जबकि यहाँ पे बीच का ही दब जाता है और आसपास का जैसा है वैसे रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रिफ्ट वैली क्या होता है और यहाँ पे जो है फोल्ड ब्लॉक माउंटेन क्या होता है। ऐसे ही ज्वालामुखी माउंटेन भी होता है, यह है ज्वालामुखी माउंटेन, यानी देखिए यह ज्वालामुखी माउंटेन है। देखिए जब ज्वालामुखी आती है तो अपने अंदर से बहुत सारे कचरा और गैसें वगैरह लाती है, और जो कचरा होता है इसके पास में, देखिए इसके पास में ही ये इकट्ठा हो जाती है। जब इसके पास में इकट्ठा होगी तो यह ऊंचा हो जाएगा, एक माउंटेन की तरह दिखेगा, तो हम इसे कहते हैं ज्वालामुखी माउंटेन कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से समझ रहे होंगे, और समझ रहे होंगे अगर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट में हमें प्रोत्साहित करिएगा। और आप इस प्रश्न को किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, आप अपना सुझाव हमें बताइएगा, जिससे हम आपके हिसाब से, आपके तरह से प्रश्नों को ला पाएँ। देखिए कार्डेमम पहाड़ी जिसे हम कहते हैं इलायची की पहाड़ी, कार्डेमम को हम इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, यह किन राज्यों पर स्थित है, किन राज्यों में यह स्थित है, आपको यह बताने हैं। कार्डेमम की पहाड़ी कहाँ पे है और स्थित है यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कार्डेमम की जो पहाड़ी है केरल में है, और कहाँ पड़ेगा, तो यह पड़ेगा केरल और तमिलनाडु में। केरल और तमिलनाडु में यह कार्डेमम की पहाड़ियाँ पड़ती है, केरल और तमिलनाडु में। ठीक है, केरल और तमिलनाडु में यह पड़ती है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। भारत की दक्षिणतम सबसे पर्वत श्रेणी कौन है, सबसे दक्षिणतम कौन है, सबसे दक्षिण में देखिए नीलगिरी, नीलगिरी तो सबसे यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे ऐसे है ना, तो यहाँ पे नीलगिरी है। ठीक है, यह कर्नाटक का और यहाँ पे तमिलनाडु का और यहाँ पे केरला का जितना भी क्षेत्र है, तीनों का यहाँ पे मिलन स्थल है। अन्नामलाई केरल में यहाँ पे है। ठीक है, और कार्डेमम जो कि केरल में सबसे नीचे आता है केरल का, और नल्लामलाई तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में इधर आता है। तो इसलिए सबसे दक्षिण में कौन रहेगा, तो कार्डेमम की पहाड़ी जिसे हम इलायची की पहाड़ी कहते हैं वह यहाँ पे आएगा। देखिए सतमाला की पहाड़ी कहाँ पे है, सतमाला की पहाड़ी, सतमाला की पहाड़ी पूरी तरीके से यह महाराष्ट्र में है। ठीक है, यह पूरी तरह से महाराष्ट्र में है। जबकि कैमूर कहाँ पे है, कैमूर की कहाँ पे है, कैमूर की पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, तो यह है मध्य प्रदेश में और यहाँ पे बिहार में, एमपी और बिहार में यह कैमूर श्रेणी, एमपी और बिहार में। कौन सा, कैमूर श्रेणी एमपी और बिहार में है। ठीक है, देखिए बालाघाट जो है, हरिश्चंद्र हो गया, सतमाला, तीन चीज़ें इसमें समझ सकते हैं। बालाघाट, यहाँ पे बालाघाट भी है, बालाघाट। ठीक है, बालाघाट हो गया, सतमाला हो गया, और यहाँ पे हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र भी है, हमने दिखाया आपको हरिश्चंद्र, यह भी क्या है, तो तीनों तूने महाराष्ट्र में ही पर्वत श्रेणियाँ हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। यहाँ पे सेवराय की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, सेवराय की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना होगा कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, केरला में। तो देखिए यह इसका आंसर होगा आंध्रा में, तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं और तब पता चलेगा सही आंसर का जानकारी, यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये रहा। तो सेवराय की पहाड़ी कहाँ पे है, सेवराय की पहाड़ी तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में कहाँ पे, सलेम, सलेम बड़ा ही इम्पोर्टेंट जगह है और महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो इस्पात कारखाना बनाया गया है सलेम में एक इस्पात कारखाना है, और ये बहुत ही बड़ा है सलेम में। और यहाँ पे सेवराय की पहाड़ी है, सेवराय की यहाँ पे पहाड़ी है। अब बताइए कि मांडव कहाँ पे है, मांडव आपको बताएं तो यह जो है गुजरात में है, और गढ़जात पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, तो यह उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। कौन सा, गढ़जात, जबकि मांडव पर्वत श्रेणी गुजरात में है। तो ये छोटी मोटी पर्वत श्रेणी है। और आप बताएंगे कि एक ओडिया पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, तो यह है आपके राजस्थान में। ठीक है, तो यह
बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी हैं और इसे हमें जानकारी में रखना है। और देखिए महादेव की पहाड़ियाँ किससे संबंधित हैं और इसमें कौन सा सही होगा। यहाँ पे महादेव की पहाड़ी जो है इसमें कौन है, यह महादेव पहाड़ी किसका भाग है, तो यह है हमारे प्यारे साथी ये सतपुड़ा का है। सतपुड़ा का कौन सा भाग है, महादेव पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट जानते ही हैं क्या सबसे नीचे है, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु इतने राज्यों में फैला हुआ है। विंध्याचल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विंध्याचल है, साथ में छत्तीसगढ़ में भी विंध्याचल पर्वत यहाँ पे स्थित है, विस्तार के रूप में है। अगले प्रश्न में हमें मिलान करना है सूची 1 से, जो कि पहाड़ियाँ दी गई हैं, सूची 2 में राज्य दिए गए हैं। गारो खासी जयंती आप जानते ही हैं मेघालय में, यह आपको याद होना चाहिए। मीरी, ठीक है, मीरी कहाँ पे है, तो मीरी मिसमी अवीर और नाम मीरी मिसमी अमीर और नाम दफ़ा होता है ना सब, तो ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। डालमा कहाँ पे है, डालमा झारखंड में आपको पता ही है। और कोल्लई मलाई जो है यह है तमिलनाडु में, ठीक है, यहाँ पे है, तो इसको हमने मिला दिया। आप देख लीजिए, और इससे अगर संबंधित और भी जानकारी अगर आपके पास है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। देखिए कोडाईकनाल किस पहाड़ी पर स्थित है, कोडाईकनाल पहाड़ी जो है किस पर स्थित है, तो यह पलानी की पहाड़ी पर है। पलानी की पहाड़ी पर यह कोडाईकनाल है। और पलानी कहाँ पे है, तो पलानी तमिलनाडु में जो नीलगिरी पर्वत है वहाँ पे यह पलानी पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक है। अब देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के लिए यहाँ पे है कि कौन सी पहाड़ी राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों के विस्तार में आती है। कौन सी पहाड़ी जो है राजस्थान में है, विंध्याचल पर्वत का एक विस्तार के रूप में है, तो यह है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। यह है मुकुंदरा की पहाड़ी जो है किसके विस्तार में है, तो राजस्थान में विंध्याचल पर्वत के स्थान में है, ठीक है ना। अब देखिए सतपुड़ा, जो सतपुड़ा आप देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न में हम इसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व, देखिए पश्चिम किधर है, तो पश्चिम यहाँ है और पूर्व यहाँ पे है, तो इधर की तरफ बढ़ते हुए हम पहाड़ियों का जो क्रम है उसे सजाएंगे। तो यहाँ पे मैकाल है, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है तब सबसे लास्ट में कौन आएगा। देखिए सबसे लास्ट में आपको पता है छोटा नागपुर आएगा, सबसे लास्ट में यहाँ पे छोटा नागपुर आएगा, जो कि छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है यह छोटा नागपुर, ठीक है। इसके बाद देखें हम जो है, तो यहाँ पे कौन सा आना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे होगा मैकाल, सतपुड़ा, मैकाल। तो देखिए सतपुड़ा सबसे पहले आएगा, सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है सबसे पहले सतपुड़ा आएगा, फिर उसके बाद महादेव आएगा, ठीक है, महादेव, फिर मैकाल आएगा। मैकाल भी छत्तीसगढ़ में ही पड़ता है, मैकाल की जो पर्वत श्रेणी है यह छत्तीसगढ़ में पड़ती है। और मैकाल में जो रांची का पठार है यहाँ पे ये सब जो है संबंधित यहाँ पे है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है सही आंसर के साथ यहाँ पे जाएगा। देखिए जो सतपुड़ा है ना, सतपुड़ा किस राज्य में है, तो यह एमपी में है, सतपुड़ा एमपी में है, सतपुड़ा एमपी में है। और यह जो है, ठीक है, सतपुड़ा जो है एमपी में है। इसके साथ साथ ये किस राज्य में, पंचमढ़ी में, पंचमढ़ी में यह है। और एमपी में है, कितना ऊंचा, इसकी ऊंचाई, ऊंची चोटी कौन सा है, धूपगढ़ी। सतपुड़ा का जो है धूपगढ़ी सबसे ऊंची चोटी है। और कितना मीटर है, तो 1350 मीटर यह जो है ऊंचा है, 1350 मीटर यह ऊंचा है, ठीक है। कितना मीटर है, तो 1350 मीटर यह जो है ऊंचा है, ठीक है। तो अब अगले प्रश्न में अगर चलें हम, तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए महादेव पहाड़ी यह भी जो है सतपुड़ा का ही एक भाग है, जो कि मैकाल पहाड़ी भी सतपुड़े का है। और छोटा नागपुर जो है ये रांची का पर्वत जो क्षेत्र है उसके में आता है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन कौन है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ में कौन सी हैं, तो कन्याकुमारी से कौन जुड़ेगी भैया, कार्डेमम की पहाड़ी, ठीक है ना, कन्याकुमारी से जुड़ी हुई जो है अन्नामलाई है। यहाँ पे कौन है, तो अन्नामलाई जो है आना चाहिए, अन्नामलाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको
चलिए इसमें दिखा देते हैं, जो मैप हमारे पास था उसमें आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में कौन है या यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कार्डमम की पहाड़ी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कार्डमम की पहाड़ी है। और अन्नामलाई तो देखिए ऊपर है ना, अन्नामलाई नहीं होगा, कार्डमम की पहाड़ी यहाँ पे हो जाएगी सबसे दक्षिण में। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कार्डमम की हिल यहाँ पे है ना, लेकिन कन्याकुमारी तो यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हो गया कार्डमम की पहाड़ी हो जाएगी। ठीक है, हम जो है इसे कार्डमम की पहाड़ी ही हम लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कार्डमम की पहाड़ी क्या है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ यहाँ पे यह है। निम्न में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? देखिए चाय बागान कहाँ नहीं है, देखिए दार्जिलिंग पे ये है जो आसाम में पड़ता है। नीलगिरी पर बिल्कुल, यहाँ पे टॉय ट्रेन चलता है, यहाँ पे भी टॉय ट्रेन चलता है, यहाँ ब्लू टॉय ट्रेन है। देखिए कानन देवन यहाँ पर भी जो है, कानन देवन जो है यहाँ पर भी चाय की खेती होती है, यहाँ पर भी चाय की खेती होती है। ठीक है, यहाँ पर भी चाय की खेती होती है। और गिरनार पर्वत पर यहाँ पे पर्वत नहीं होती है, ये जो है गुजरात में है, यह गुजरात में है, यहाँ पे कोई यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं होता है। हमने बताया कि जो कानन देवन है यह केरल में है, कानन देवन यह केरल में है। इडुक्की आपने नाम सुना होगा, इडुक्की के ही पास में यह है केरल में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मुकुंदरा पहाड़ी की देखिए एक, अब थोड़ा सा हम कुछ और जान लेते हैं यहाँ पे जो कि संबंधित है, और बहुत सी जानकारी थोड़ी थोड़ी है, हल्की है, और इसे आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्वी घाट का एक है रामगिरी जो है पूर्वी घाट का है, और यह तेलंगाना में महेंद्रगिरी का ही एक हिस्सा है, महेंद्रगिरी का हिस्सा है, पूर्वी घाट का हिस्सा है। रामगिरी जो है रामगढ़ में छत्तीसगढ़ में पड़ता है, मैकाले में। जो रामगिरी है छत्तीसगढ़ में जो पड़ता है वह मैकाले के श्रेणी में आता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। पारसनाथ की पहाड़ी आप जानते ही हैं, झारखंड में है, पारसनाथ की पहाड़ी है। और पारसनाथ जो है या पार्श्वनाथ, तो इस समय तीर्थंकर हुआ करते थे जैन धर्म के, जिनका जो प्रतीक था सर्प था। गिरिडीह जिला में, कहाँ पे, पारसनाथ में, गिरिडीह जिला में है, 1365 मीटर यह ऊंचा है। छोटानागपुर के पठार जो है के पूर्वी छोर पर है। कौन? पारसनाथ की पहाड़ी छोटानागपुर पठार के ही पूर्वी छोर पर है। ठीक है, और झारखंड की जो ऊंची चोटी है वहाँ पर जो पारसनाथ की पहाड़ी है उसी पर है, और यहाँ पे 23वें तीर्थंकर हमने बताया कि वह रहते हैं। पश्चिमी घाट जो है हमने कहा था कि यह जो है भ्रंतोष्ठ पर्वत है, यह क्या है, भ्रंतोष्ठ पर्वत है। और इसका ऊपरी खंड जो यह दक्षिणी वाला यह है पश्चिमी घाट वाला, इसका जो ऊपरी वाला पार्ट है यह बेसाल्ट और लावा से बना है, मतलब कि ये ज्वालामुखी से बना हुआ है, बेसाल्ट और लावा से बना हुआ है। और हमने बताया कि जो है आगे के लिए अब पश्चिमी घाट में जो और चट्टानें हैं यह बेसाल्ट की बनी हुई हैं, ज़्यादातर बेसाल्ट की बनी हुई हैं, लेकिन ऊपरी वाला जो है बेसाल्ट और लावा यहाँ पे है, बेसाल्ट और लावा दोनों है। अब देखिए गोवा से दक्षिण में, देखिए गोवा के ऊपर जो बेसाल्ट लावा है और गोवा के नीचे क्या क्या है, तो ग्रेनाइट और नीस है। यहाँ पे ग्रेनाइट और प्लस नीस यहाँ पे दोनों यहाँ पे है। ठीक है, कोडाईकनाल जो हमने बताया था तमिलनाडु में है, यह डिंडीगुल में पलानी की पहाड़ियों में स्थित है। पलानी की पहाड़ी कहाँ पे? पलानी की पहाड़ी में कोडाईकनाल है, और ये तमिलनाडु में है, डिंडीगुल में यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, मुकुंदरा की बात करें तो हमने बताया कि राजस्थान में है, और ये बिंद श्रेणी का ही मुकुंदरा हिल्स हिस्सा है। मुकुंदरा हिल्स जो है कोटा में पड़ता है, राजस्थान में। और सारामती जो पहाड़ी है नागालैंड में, सारामती जो है नागालैंड में है, सारामती नागालैंड में है। और हमने बताया कानन देवन जो पहाड़ी है यह कहाँ पे है, तो केरल में है, यह इडुक्की के पास में है। इस तरह से हमने जितने भी आपको बताने थे पर्वत या प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणियों के बारे में, हमने एक एक जानकारी आपसे साझा की है। फिर भी कुछ कमी रह गई हो और आप किस तरीके से प्रश्नों को चाहते हैं और किस तरह से मैं एक्सप्लेन करूं, इसके संबंधित अगर आप सुझाव देते हैं तो मैं उससे उस तरह से लाने का प्रयास करूंगा। जय हिंद माय फ्रेंड्स।